नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट। अम्बेडकर नगर जिले में सांसद क्लीन एयर ग्रीन एयर प्रतियोगिता आज अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में संपन्न हुई। जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई प्रतियोगिता अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हुई। तकरीबन 7 से 8 हजार युवाओं ने इसमें प्रतिभाग किया और जो विजयी प्रतिभागी थे बालक और बालिका वर्ग अलग अलग उन्हें पुरस्कृत किया गया। सर, ये जो 4 वर्ष से प्रयास आपका चल रहा है, ये अभी कहाँ तक आप पहुंचे हैं, कहाँ तक मानते हैं कि ये जागरूकता कार्यक्रम आपका पहुंच गया है? देखिए, मेरा मानना है कि पिछले 4 वर्षों में लगभग हम लोगों ने 20,000 बच्चों को इसमें दौड़ाया है। हर वर्ष 5,000 बच्चों का एवरेज आता है जो इस रेस में प्रतिभाग करते हैं। तो मेरा मानना है कि 20,000 बच्चे अगर दौड़ रहे हैं तो एक परिवार में अगर 4 लोग भी हैं और ये बच्चे संदेश लेकर के जाते हैं तो करीब 80,000 लोगों तक ये जाने का कार्य करता है। और इसमें ग्रामीण इलाका होने की वजह से मेरा मानना है कि हम लोग किसानों तक पराली न जलाने का संदेश, वायु प्रदूषण को लेकर के जो हमारा संदेश है वो दूर दूर तक जाता है और सभी के घरों में है, सभी के जहन में है। अब जरूरत इस चीज की है कि सरकार प्रोत्साहन दे, नए नए यंत्र को जो है सब्सिडाइज रेट्स पे उपलब्ध कराए या प्रशासन की तरफ से वो उपलब्ध हो और यहाँ पे ऐसे उद्योग लगे जो पराली का इस्तेमाल करे, जैसे कि एथेनॉल की फैक्ट्रियां लगे यहाँ पे जो एथेनॉल प्रोडक्शन करें, जिससे पराली से एथेनॉल बनाया जा सकता है। बगल में गोरखपुर में सुनने में आता है कि 800 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। तो हमें भी अम्बेडकर नगर में ये चीजें चाहिए। हमारे अम्बेडकर नगर में अभी औद्योग कॉरिडोर बन रहा है जिसमें कटका में 142 हेक्टेयर जमीन ली जा रही है, आपके बेवाना के पास जमीन ली जा रही है। तो यहाँ पे जरूरी है कि ऐसी फैक्ट्रियां खुलें जो हमारे रेजिड्यू जो होता है, जो अवशेष बच जाते हैं पराली के बाद, उनका इस्तेमाल करने का काम करें। चाहे वो पैकेजिंग यूनिट्स बनाने की चीज रही हो, चाहे वो एथेनॉल बनाने का एथेनॉल बनाने के लिए पराली का इस्तेमाल हो सकता है रॉ मटेरियल के रूप में वो हो, या फिर मशरूम की खेती के लिए पराली से कंपोस्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ये तमाम उपाय हैं। उसके लिए अब सरकारों को भी आगे आना होगा क्योंकि हमारी जनता, अम्बेडकर नगर की जनता उपाय ढूंढ रही है। उसको जागरूकता पूरी तरह से है, लेकिन उसको नए नए उपाय और नए रास्ते चाहिए इसको पूरी तरह से रोकने के लिए। अभी ये सर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? आप तो संसद में मामले को लेकर के मुखर भी रहते हैं, उठाते भी रहते हैं। क्या लगता है आपके हिसाब से क्या जिम्मेदारी बनती है सरकार की? देखिए, एक ग्रेडेड प्रोग्राम सरकार चलाती है जो प्रदूषण के लेवल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वो इसके रोकथाम के लिए मेजर्स को किक इन करती है। दिल्ली में ऑड इवन है हो गया, फैक्ट्रियां बंद करना हो गया, पावर प्लांट बंद करना हो गया। ये तो हाई लेवल पे बड़े शहरों के लिए है ही है, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रोत्साहन दें। हम ये जो पराली जलाई जा रही है इसको ख़त्म करने के लिए, पराली के और उपयोग के लिए उसके लिए यंत्र, पराली काटने के लिए नीचे स्तर से उसके लिए नए यंत्र को बड़े ही सब्सिडाइज रेट पे या फ्री खेतों में लगवा करके उनको बटोरे। उसी के साथ साथ पैकेजिंग यूनिट्स, एथेनॉल यूनिट्स, ये लगाना ज़्यादा जरूरी है। जागरूकता एक बड़े लेवल पे हमारे नौजवानों के बीच में आ रही है। अम्बेडकर नगर पोस्ट के माध्यम से सर ये दर्शकों से क्या अपील करेंगे? मैं आपके इस पोर्टल के माध्यम से, अम्बेडकर नगर पोस्ट के माध्यम से दर्शकों को ये जरूर कहूँगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ खाद बनाने के लिए पराली का इस्तेमाल करें, अभी जब तक यंत्र नहीं आते हैं उसको जलाए ना, खाद बनाने के लिए या पशु चारे के रूप में, या पशु के नीचे जब वो बैठते हैं तो ठंडी के सीजन में गर्मी देने के लिए, तो ये आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा। जितना भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है आप सब उठा करके रख लीजिए क्योंकि सबका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो आप रख सकते हैं उसको इस्तेमाल करिए, उसका कंपोस्ट बनाइए, अपने खेतों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाइए। जब आप जलाते हैं अपने पराली के अवशेषों को तो वो 1 सेंटीमीटर से 1 से 2 सेंटीमीटर तक सभी जीवाणुओं को खत्म कर देती है, नाइट्रोजन खत्म कर देती है, जिससे आपकी फसल की उर्वरक शक्ति कम होती है और आप उसके अंदर खाद डाल करके, फिर पेस्टिसाइड डाल करके आप अपनी फसल को भी जो है एक अच्छी फसल का रूप नहीं दे पाते। थैंक यू सर। अभी आपने सांसद रितेश पांडे जी को सुना, जिनका कहना है कि पराली जो है जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए अभियान चलाया गया, दौड़ कराई गई जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। आम नागरिकों के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि पराली से रोकथाम के लिए प्रयास कराए जाएं।